आपने अक्सर देखा होगा कि गौतम बुद्ध की जब भी कोई तस्वीर या कोई मूर्ति होती है तो उसको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो बैठे हुए हैं आंखें बंद करके और किसी तरह का कोई ध्यान कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बुद्ध के साथ जैसे बेईमानी की जा रही हो? गलत इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है, पर अधिकांशतः जो उनकी तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि वही तो लोगों तक पहुंचती है ना, और लोग उन्हीं को देखते हैं और वैसी ही कोई कल्पनाएं करने लगते हैं, उनके बारे में वैसी ही उनकी धारणाएं बनने लगती है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति जब से घर से निकला था तब से लेकर जीवन भर पैदल पैदल नंगे पांव चलता रहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह से बैठा रहा होगा हमेशा? जितनी तस्वीरें और मूर्तियां उनकी उठाओगे, अधिकांश में वो बैठे हुए ही दिखाई देंगे आंख बंद करके। अगर सचमुच बुद्ध ऐसे ही बैठते रहते तो शायद 29 वर्ष की आयु थी जब वो घर से निकल गए थे, और 9-10 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे, गुरुओं के पास जाते रहे, ज्ञान लेते रहे। तो ये समझ लो कि वो लगभग 40 वर्ष के हो चुके थे जब उनको कहा जाता है कि बुद्धत्व की उपलब्धि हुई। तो 40 वर्ष से फिर वो लगभग 80 वर्ष तक जिए। अब आप ही कल्पना करो, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में उनका जो बुद्ध धर्म है वो फैला हुआ है। जब वो जिंदा थे तब भी वो बहुत जगह तक पहुंचे थे। क्या वो इस तरह बैठे रह करके ये सब कर पाते? कल्पना करो, वो नंगे पैर हैं और नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। अगर वो ऐसे बैठे रहे होते हर समय, तो क्या वो कुछ भी इस तरह से कर पाते? नहीं। बुद्ध की असली तस्वीर होगी ना, तो वो कैसी होगी? पसीना बह रहा होगा, धूल से सने हुए उनके पैर होंगे, हो सकता है कांटे गड़े हुए हों, खून बह रहा हो, बाल जैसे बिखरे हुए हों, जाने कब से उन्होंने मूछ दाढ़ी साफ ना की हो, ऐसे दिखेंगे वो। पर हम बिल्कुल उनको ऐसा दिखाते हैं जैसे चिकनी चुपड़ी रोटी होती है ना, घी में लगी हुई, बिल्कुल जैसे मखमल से उनको बाहर निकाला हो। गोरे चिट्टे चिकने, एक बाल तक नहीं चेहरे पर, आंखें ऐसी जैसे बच्चे की तरह होती है बुद्धों की आंखें, पर उनमें एक विद्रोह भी होता है। शरीर ऐसा उनका कोमल, कल्पना करो इतना कोमल शरीर, नंगे पैर, कैसे चल पाएगा? तो इतना कोमल तो उनका शरीर नहीं होगा, और वो भी क्षत्रिय थे कुछ समय पहले तक, उनका शरीर इतना कोमल। अब भगवान राम को ही देख लो, उनके साथ भी कितनी बेईमानी करते हैं हम। 14 साल तक वो वनवास में रहे, जंगलों में भटकते रहे, सीता माता भी उन्हीं के साथ, लक्ष्मण भैया भी उन्हीं के साथ। कल्पना करो कैसी उनकी हालत रही होगी, बारिश में, गर्मी में, दूसरे अन्य मौसम में, ठंड के मौसम में, कितनी दिक्कतें आई होंगी। आज तो सब कुछ आसानी से बाजार से हम खरीद भी लेते हैं। 14 साल तक कोई वनवास में रहे, जंगलों में रहे, तो क्या वो वैसा रहेगा जैसा उनको दिखाते हैं? देखो उनकी मूर्तियाँ कैसी कोमल कोमल दिखाई जाती हैं। और ये मत कहना कि वो चेतना का प्रतीक है। समझते हो क्या तुम, जब राम भगवान को या बुद्ध को, किसी को भी देखते हो, उनकी मूर्ति को देखते हो, उनकी तस्वीर को देखते हो, क्या उन्हें देख करके तुम्हें चेतना का ख्याल भी आता है? चेतना के बारे में कोई विचार भी उठता है कि नहीं ये चेतना के प्रतीक हैं, कि चेतना देव जवान होती है? हम तो वैसे ही कल्पना करने लग जाते हैं ना जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम गलत करते हैं इनके साथ। और शायद अगर इस तरह का उन्हें दिखाया जाए तो शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जो उनसे प्रेरणा पाएंगे और जीवन में संघर्ष करेंगे, अपनी चुनौतियों को, अपनी बेड़ियों को चुनौती देंगे, अपनी कमज़ोरियों से आगे निकल जाएंगे। पर हम तो उनको वैसा दिखाते ही नहीं। कैसे उनको देख करके संघर्ष करने का भाव पैदा हो? मैं तो समझता हूँ कि हम बहुत गलत करते हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करके।